बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग टॉक उर्दू। मेरी आज की रेसिपी है शनवारी कौरमा। शनवारी कौरमा मैं तैयार कर रही हूँ मटन में। आप बीफ भी ले सकते हैं। चिकन कौरमा की रेसिपी अलग से है। तो जी मैंने लिया है मटन 1.5 किलो। प्याज लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के और जिनको मैंने बारीक काट लिया है। दही ली है आधा किलो। साबुत गरम मसाले में मैंने ली है दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग और काली मिर्च। अब एक प्याली लेंगे और उसमें हल्दी शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच या हस्बे ज़रूरत, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, पपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच और आधा कप पानी में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रख लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और कुटी हुई अदरक ली है 1 खाने का चम्मच। अदरक बारीक नहीं पिसी हुई, कुटी हुई है मोटी मोटी या चॉप कर लें। बारीक कटे हुए प्याज इनको अच्छी तरह से खोल लें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। अब एक पतीले में ऑयल गरम करेंगे। जिस पतीले में हमने कौरमा बनाना है उसी में ऑयल गरम कर लें और प्याज खोलकर उसमें शामिल कर दें और प्याज फ्राई करें। प्याज हमने काले नहीं करने हैं, मतलब इसको जलने नहीं देना, चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। ये याद रखिए जितना खूबसूरत प्याज फ्राई होंगे उतना ही खूबसूरत कौरमे की रंगत होगी। ये देखिए जी ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब प्याज मैं अलग से निकाल लूँगी। एक प्लेट में टिश्यू पेपर बिछाएं और उस पर प्याज निकाल लें और इसको हवा में रख दें ताकि ये कड़क हो जाए और हाथ की मदद से इसका चूरा कर लें। अगर आप हाथ से चूरा नहीं कर सकते तो इसको कूट लें। प्याज को पीसना नहीं है। अब हम इसी ऑयल में शामिल करेंगे गोश्त। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पर ऑयल निकाल सकती हैं। और इसके साथ ही हम अपना मसाला इसमें शामिल कर देंगे और प्याली में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर इसी में वो पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा चम्मच चलाएं और अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाकर ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। सॉरी मैं लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लहसुन इस्तेमाल किया है। वैसे कौरमे में लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। आधा घंटा हो गया है। अब हमने इसमें शामिल करनी है मोटी कुटी हुई अदरक और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी। और इसको मज़ीद आधा घंटा पकने देंगे। बकरे का गोश्त है जो कि ताज़ा है इसलिए 1 घंटे में गल जाएगा। ये लीजिए पहले मैं ऊपर वाले किचन में थी, अब मैं नीचे आ गई हूँ। प्याज मैंने मोटे मोटे कूट लिए हैं। कौरमा मेरा तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कौरमे की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है और दिखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है।
वीडियो देखने का शुक्रिया।